वेलकम दोस्तों, मैं देवकांत। आज मैं आपको मल्टीपे के बारे में बताऊंगा और मल्टीपे क्यों लेना चाहिए, क्या सर्विसेज है, क्या चार्जेस है, क्या कमीशन है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, पर इसमें आपको पूरी तरह से समझाने की मैं कोशिश करूंगा मल्टीपे आपको क्यों लेना है और क्यों लेना चाहिए। गाइज, आज के टाइम में एपीएस सबसे ज़्यादा अभी चलती है, तो एपीएस चल रहा है और मार्केट में एपीएस पूरा फैल चुका है गाइज। और एपीएस के कारण अभी बहुत सी कंपनी है जो एपीएस का काम नहीं करती थी पहले भी, वो सारा कंपनी भी अभी एपीएस लॉन्च कर दिया। जैसे कि मल्टीपे को भी मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो मल्टीपे में भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि मल्टीपे ऑनलाइन कंपनी नहीं थी गाइज, ये एक ऑफलाइन कंपनी थी और अभी कुछ ही समय पहले ये ऑनलाइन में आई हुई है। और ये एक ऐसी कंपनी थी गाइज जो लोगों का पैन कार्ड बनाया करती थी, जो ऑफलाइन मैक्सिमम लोगों का ऑफलाइन पैन कार्ड बनाने का काम करती थी। गाइज, मल्टीपे का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। इसमें जो है विशेषकर पैन कार्ड की विशेष सर्विस है। और यहाँ पर जो कि आप लोगों को हम बताया कि पैन कार्ड इसकी विशेष सर्विस है, तो इसके साइड में आपको पैन कार्ड भी दिख जाएगा, तो इसके पोर्टल से आप बड़े आसानी से पैन कार्ड बना सकते हैं। गाइज, सर्विस की बात करें तो सबसे पहले सर्विस से पहले हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि हर कंपनी में आप लोग काम करते हैं तो उससे पहले आप उसका सपोर्ट देखते हैं। गाइज, इसका जो सपोर्ट है बहुत अच्छा है गाइज। और इसमें सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें मेरे को सबसे अच्छा लगा इसका कॉल बैक का जो सपोर्ट सिस्टम है, ये बहुत अच्छा है गाइज, जो कि आपको घंटों तक आपको किसी भी कस्टमर केयर से बात करने के लिए लाइन पे नहीं रहना होगा। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से कॉल बैक के रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और कंपनी को जब टाइम मिले तो कंपनी आपकी रिक्वेस्ट को देख के आपको कॉल बैक कर ले। गाइज, यहाँ पर मैंने पहला एक सपोर्ट की बात कहा, तो सपोर्ट एक चीज़ है कि इसमें कॉल बैक की सपोर्ट बहुत अच्छा है। और दूसरा है यहाँ पर आप कस्टमर केयर से भी बड़े आसानी से बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पर इनके साइड में दिया हुआ है। कि गाइज, ये एक बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर केयर का नंबर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। पर मैक्सिमम केसेस में जो होता है कंपनी अपना कस्टमर केयर नंबर अपनी ऐप या साइड में दे देता है, जो कि आपको उतना हार्ड नहीं होता है कंपनी के कस्टमर केयर नंबर ढूंढने में। यहाँ पर जो दूसरा इसका हेल्प एंड सपोर्ट देखता हूँ तो यहाँ पर देखने को मिलता है फंड्स टीम। तो यहाँ पर फंड्स टीम होता है, जो ये नंबर आप लोगों को हर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। पेनियर बाय भी अपना फंड्स टीम का कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड नहीं करता, पर मल्टीपे अपना फंड्स टीम का भी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे निचले स्तर का फंड्स टीम जो होता है आपका जो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे ऊपर का जो होता है, उनका नंबर यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद अगर सेल्स टीम की बात करें तो सेल्स मैनेजर जो कि आपके आरएम होता है, तो वहाँ का उसका भी नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे अपने एरिया के हिसाब से तो आप उनसे बात कर सकते हो गाइज। और उनसे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे भी सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी के डेवलपर का भी यहाँ पर दिया हुआ है। चूँकि आप कंपनी के डेवलपर को अगर मेल करना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे उसके अगर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है तो गूगल प्ले स्टोर में आपको डेवलपर का ईमेल एड्रेस मिल जाता है। गाइज, यहाँ पर इन लोगों ने गूगल प्ले स्टोर को उतना ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि कई लोग नहीं जानते कि गूगल प्ले स्टोर में उसके डेवलपर का ईमेल एड्रेस रहता है। गाइज, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपना जो डेवलपर का ईमेल एड्रेस है तो उसको अपने साइड में डाल दिया। कि इसका जो भी कुछ है साइड में है, क्योंकि एप्लीकेशन में अभी तक इम्प्रूवल नहीं हुआ है और एप्लीकेशन में इसीलिए ज़्यादा सर्विसेज अभी ऐड नहीं किया गया है। अगर आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसमें आपको ज़्यादा सर्विसेज देखने को नहीं मिलेगा और मैक्सिमम सर्विसेज कमिंग सोन में मिलेगा। गाइज, यहाँ पर मैंने सपोर्ट की बात कर ली है। अभी अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहाँ पर अभी सर्विसेज की बात करता हूँ। तो सर्विसेज में सबसे लोगों का ये जानना है, पहले हमने सपोर्ट की बात कर ली। अभी अगर कोई रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहता है तो सबसे पहली बात है कि उनको सर्विसेज क्या मिलता है। सबसे पहले सपोर्ट पूछता है, उसके बाद सर्विसेज पूछता है। तो सर्विसेज की बात करें तो इसमें सबसे पहली सर्विस एपीएस है अभी। तो एपीएस सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में एपीएस का ही एक होड़ सा लगा हुआ है। तो एपीएस आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है और एपीएस में यहाँ पर आपको कैश विड्रॉल मिलता है और यहाँ पर आपको मिनी स्टेटमेंट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैश डिपॉजिट और बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा मिल जाती है। गाइज,
यहाँ पर जो कैश डिपॉजिट है, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कैश डिपॉजिट किस बैंक का होगा। सो गाइज अभी तक जो कैश डिपॉजिट है सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसी के अलावा किसी दूसरे बैंक का नहीं हो रहा है गाइज। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर लें। सो गाइज यहाँ पर जो आपका आधार पे है, कमिंग सून पे है, कुछ ही समय में आधार पे को ये कंपनी भी लॉन्च कर देगी, क्योंकि आधार पे इन लोग का काम अभी चल रहा है गाइज, और अकाउंट ओपनिंग पे भी इसका काम अभी चल रहा है। और यहाँ पर गाइज डीएमटी की बात करो तो डीएमटी आप ऑल बैंक में कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बैंक में। और इसमें दो सुविधाएं हैं, आप आईएमपीएस और एनईएफटी दोनों के माध्यम से कर सकते हो। इसमें फास्टैग का भी आप रिचार्ज कर सकते हो गाइज। और चिया पेस्ट मतलब ये क्या चीज़ है ये हमको भी अभी नहीं मालूम है, इसीलिए इसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। सो गाइज चलिए अदर सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको रिचार्जेस की सर्विसेज मिल जाता है गाइज। तो यहाँ पर आपको रिचार्ज भी आप कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज। आप यहाँ से एनएसडीएल का भी बहुत जल्द आप पैन कार्ड बना सकते हैं, और यूटीआई का भी पैन कार्ड तो आप बना ही सकते हो गाइज। बहुत जल्द आपको एनएसडीएल का पैन कार्ड बनाने को भी इसी साइट में मिल जाएगा, और बीबीपीएस भी आपको मिल जाएगा, और आधार भी कई सारे फंक्शंस यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं। और एक्चुअली इसमें सबसे अच्छा चीज़ इसमें हमको ये लगा कि इसमें जो चार्जेस है बहुत कम लग रहा है, और आपको ये सारी सुविधाएं पे नियर बाय की तरह ही फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो गाइज अभी कमीशन की बात करूं, सब अब जब दो चीज़ आप लोग को पता हो चुका है तो हर किसी को ये जानने की इच्छा होगी कि ये कंपनी तो इतना अच्छा है, सर्विस इतना अच्छा है, इसका सपोर्ट इतना अच्छा है, पर ये कमीशन तो कम नहीं देता है। कमीशन के मामले में कैसा है? सो गाइज कमीशन के मामले में तो ये टॉप कंपनियों में से एक है, टॉप कंपनियों में से एक नहीं, इसमें टॉप कंपनियों में से नंबर 1 कंपनी है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो गाइज, एक मैसेज के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कंपनी सेल्स टीम की तरफ से हमको दिया गया था। तो इसमें जो आपको जो सेटलमेंट की बात करूँ सर, अभी सबसे पहले कमीशन से पहले मैं आपसे एक बार सेटलमेंट की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कमीशन के बारे में बता दूंगा। सो गाइज यहाँ पर जो सेटलमेंट है तो इसमें आपको इंस्टेंट सेटलमेंट मिल जाता है, ऑल डे आपको सेटलमेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि आपका आज संडे है आपका सेटलमेंट नहीं मिलेगा, फिर कुछ फ्राइडे फिर सैटरडे, ऐसा कुछ है नहीं गाइज। यहाँ पर आपको ऑल डे सेटलमेंट मिलता है, और इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप यहाँ 25,000 से ऊपर आपको ज़्यादा चार्जेस पे करना होगा और 25,000 से नीचे आपको कम। तो इसमें जो चार्जेस भी रखा गया है बहुत कम रखा गया है, 7 रुपये के चार्जेस में आप बड़े आसानी से एनईएफटी या आईएमपीएस के रूप में आप यहाँ से अपने जो भी विड्रॉल की हुई राशि रहेगा उसको आप सेटलमेंट ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट पे। सो गाइज अभी हम बात कर लेते हैं आपसे और एक बार सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा सर्विसेज मैं आपको जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बीबीपीएस, एयर टिकट, बस टिकट, एमएटीएम, आईआरसीटीसी, यूटीआई, पीएसए पेन, इंश्योरेंस, आधार पे जो कि अभी कमिंग सोन है, ये सारी सर्विसेज अभी तक आपके सामने मल्टीपे की तरफ से लाइव किया हुआ है। सो गाइज अभी सबसे बड़ी बात है एपीएस कमीशन के बारे में आप लोगों को जानने की इच्छा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज एपीएस के जो कमीशन है यहाँ पर 300 रुपये से लेकर अगर आप 16 से 99 रुपये तक का एपीएस ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 0.20% का कमीशन, मतलब आपको 0.20% का कमीशन आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा कमीशन है। और उसके बाद अगर आप 1700 से 2199 के बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो गाइज तो आपको फ्लैट 4 रुपये का जो कमीशन है ये भी बहुत अच्छा कमीशन है। अदर कंपनी की तुलना में इसमें कमीशन बहुत हाई है और इसमें आपको फ्लैट कमीशन मिलेगा। आपको टीडीएस के नाम से कोई भी एक भी पैसा आपसे नहीं काटा जाएगा। सो गाइज यहाँ पर 2200 से लेकर अगर 2699 के बीच कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपये फ्लैट कमीशन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 87 से 10,000 के बीच का कोई भी ट्रांजेक्शन पे आपको 10 रुपये का कमीशन मिल जाता है। सो गाइज कई सारा कंपनी 10 रुपये का कमीशन का दावा जरूर करती है, पर यहाँ पर टीडीएस के रूप में बहुत सारा जो आपका चार्जेस है टीडीएस चार्ज के रूप में काट लेती है, और साथ ही साथ अगर देती भी कमीशन है तो उसमें आपको कुछ अमाउंट लिमिट रख दिया जाता है, जिस लिमिट के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो तभी मिलता है आपको 10 रुपये का कमीशन। सो गाइज उस लिमिट में आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है, पर आप
अगर डेली आप 10 ट्रांजेक्शन भी करते होगा, डेली अगर आप मान लेते हैं आपका 20 ट्रांजेक्शन होता है, तो 20 ट्रांजेक्शन में से आपका मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपका 3000 या उससे ऊपर का ही ट्रांजेक्शन होता है, तो आपका जो 10-10 रुपये का जो कमीशन है वो ऐड होता रहेगा। सो गाइस यहाँ पर ये कमीशन बहुत अच्छा है कि आपका 87 से लेकर 10,000 के बीच के ट्रांजेक्शन में आपको फ्लैट 10 का कमीशन मिलता है। और इससे भी अच्छी बात यह है गाइस कि आपका जो APS का कमीशन है उसी कमीशन को ही मतलब उतना ही कमीशन आपको M-ATM में भी मिलता है गाइस। तो M-ATM में भी आधार कंपनी जो कमीशन दे रही है तो 7.5 रुपया हाईएस्ट देती है और 10 रुपया भी देती है, तो वही आपका कुछ चार्जेस काट लेती है। इसमें M-ATM में भी आपको कोई चार्जेस नहीं, फ्लैट 10 रुपये का जो कि APS कमीशन है, एकदम सेम APS कमीशन के जैसा ही आपको मिल जाएगा। मनी ट्रांसफ़र की बात करूँ तो मनी ट्रांसफ़र में सबसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है चार्जेस की। जो चार्जेस रहता है तो वो चार्जेस यहाँ पर थोड़ा सा घटा दिया गया है। 15 रुपये में आप 5,000 तक का भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब सीधा आप 5,000 का मनी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 35 रुपया प्रॉफिट है गाइस, जो कि आधार कंपनी आपको 35 रुपया नहीं देती है, 20 से 25 रुपया और मैक्सिमम 28 रुपया तक कमीशन देती है गाइस। सो यहाँ पर बहुत अच्छा कमीशन है कि आपको 35 रुपये तक का कमीशन भी मिल जाता है। सो यहाँ पर बात करूँ रिचार्जेस की, तो रिचार्जेस में आपको 1 से लेकर 4 रुपये तक का कमीशन 1 से लेकर 4% तक का कमीशन मिल जाता है, जो कि अभी फिक्स नहीं है गाइज। और ये कमीशन रिचार्जेस का कमीशन जो है फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑपरेटर की ओर से जब भी कमीशन घटाया जाता है तो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को इसका कमीशन कम कर दिया जाता है। सो गाइज यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जियो और एयरटेल के साथ होता है, आधार कंपनी या DTH के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता। और DTH में देखा जाए तो टाटा स्काई के साथ कुछ ये प्रॉब्लम्स आता रहता है। सो गाइज ये सिर्फ मल्टीपी का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑनलाइन जितने भी साइट्स है सब साइट्स का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यहाँ पर ऑपरेटर की ओर से उस तरह का सपोर्ट उन लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो गाइज अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के लिए, तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना आवश्यक है। उसके बाद एक आधार कार्ड भी आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है और एक मोबाइल नंबर है तो बड़े ही आसानी से आप इसके रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हो। सो गाइज अगर आपका अगर ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट है तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके बड़े आसानी से बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी बहुत अच्छा रखा गया है, जो कि आपको 100 से लेकर 16 से 99 के बीच के ट्रांजैक्शन पर 0.04% का कमीशन है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रखा गया है। सो गाइज 1700 से 2199 के बीच के ट्रांजेक्शन में आपको फ्लैट 1 रुपये का कमीशन मिलता है। और अगर आपके रिटेलर 2200 से लेकर 2699 के बीच कोई ट्रांजैक्शन करता है तो आपको यहाँ पर फिर से 1 रुपये का कमीशन मिलता है पर ट्रांजैक्शन। उसके बाद 2700 से ऊपर के कोई भी ट्रांजैक्शन पर आपको फ्लैट 50 पैसे का कमीशन आपको क्रेडिट होता है गाइज। सो गाइज डिस्ट्रीब्यूटर का भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा कमीशन रखा गया है। और यहाँ पर अगर बात करूँ कि मनी ट्रांसफ़र की तो 0.22% का कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल के लिए रखा गया है। सो कि बहुत अच्छा कमीशन है गाइस। तो यहाँ पर आप इन सब फीचर्स के साथ मल्टीपे को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और बड़े ही आसानी से आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हो गाइज। सो एक दिन में आपका रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एक्टिव हो जाता है। आईडी लेने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यही कुछ अपडेट निकल के आया था जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। सो गाइस तब तक के लिए हमको अभी दीजिए इजाज़त, एक न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप सबसे मिलता हूं गाइस।